ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है भुज में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती समारोह का रेडियो अहवाल। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का 61वां स्थापना दिवस समारोह गुजरात की कच्छ सीमा पर भुज में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस समारोह में शानदार परेड के साथ साथ हमारे जवानों द्वारा उनके शौर्य और साहस को भी प्रदर्शित किया गया। इस समारोह में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल हुए हथियारों की झांकी भी कराई गई। लयबद्ध तरीके से परेड में सम्मिलित ऊंट, घोड़े और श्वान दस्ते विशेष आकर्षण का केंद्र बने। अपनी असाधारण वीरता तथा विशिष्ट योगदान के लिए गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा वीरता पदक एवं विभिन्न पदक प्रदान किए गए। इस मौके पर उन्होंने प्रेरणात्मक उद्बोधन दिया। मित्रों, आज बल का हीरक जयंती समारोह है। एक प्रकार से ये 6 दशक सीमा सुरक्षा बल ने न केवल देश की जनता, पूरे विश्व को ये मानने के लिए मजबूर किया है कि जब तक देश की सीमा पर बीएसएफ है, देश का दुश्मन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वीरता, दक्षता और प्राणों की भी परवाह करे बगैर अपने प्राणों की आहुति देकर बल के जवानों ने अब तक इसका निर्वहन किया है, वो मेरे लिए, इस देश के गृह मंत्री के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूं, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती है। सीमा सुरक्षा बल के अब तक 2013 बहादुर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए दिया है। न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, न जाने कितने यूएन के शांति मिशन और कितनी ही आपात स्थितियों में देश के अंदर भी, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को सिद्ध करना हो, बीएसएफ के जवानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा कर्तव्य को प्रथम मानकर काम किया है। और आज इसलिए देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा अटल, अड़िग और सुरक्षित है। इसका बड़ा यश हमारे बीएसएफ के वीर जवानों को जाता है। मित्रों, आज ये महोत्सव कच्छ की वीर भूमि पर आयोजित किया गया है और मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है, क्योंकि मैं गुजरात से ही आया हूं। एक कच्छ की वीर भूमि, अदम्य साहस के प्रतीक हमारे कच्छी लोग न जाने कितनी सदियों से विपरीत मौसम होने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद एक जुझारूपन के साथ इस क्षेत्र को न केवल संवारा है, विकास की कई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। और देश साक्षी है, कई सारे युद्धों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर कच्छ की जनता ने, न केवल जनता ने, यहाँ की वीरांगनाओं ने भी एयरपोर्ट रिपेयर कर हमारे देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज हमारे जवानों को साहस, शौर्य और पराक्रम करने के लिए एक पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री
मरण उपरांत 8 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर सर्विस और इसके साथ जनरल चौधरी ट्रॉफी, महाराणा प्रताप ट्रॉफी और अश्विनी कुमार ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। ये हमारे बल के जवानों के वीरता, शौर्य और साहस को एक्नॉलेज करने की एक प्रक्रिया है। आज यहाँ पर बल के हीरक जयंती समारोह की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है और एक डाक टिकट सुवर्णमयी 60 वर्ष के कार्यकाल को सदियों तक देश की स्मृति में रखेगा। मित्रों, जब से बल की स्थापना हुई तब से 1965 1 दिसंबर से हमने देखा है कि धीरे 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 कर ये बल सभी ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल रहा है। हमारे सभी सीएपीएफ में एकमात्र बल ऐसा है बीएसएफ जो थल, नभ और जल तीनों क्षेत्रों में, तीनों सीमाओं में देश की सुरक्षा को समर्पित रहता है। कुदरत की अनेक विषमताओं को आपने जिस बहादुरी से अपने आप में समाहित कर एक ही लक्ष्य भारत की सीमा की सुरक्षा करना, इसको प्राप्त किया है, इस सच अर्थ में काबिले तारीफ है। मित्रों, बीएसएफ आज 193 बटालियन और 2,76,000 से अधिक बल संख्या के साथ उपलब्ध है। आज पाकिस्तान से लगी 2289 किलोमीटर से अधिक और बांग्लादेश से लगी 4095 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा और निगरानी दोनों काम बीएसएफ कर रहा है। मित्रों, आज बल के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि अगला 1 साल बीएसएफ और भारत सरकार दोनों बल के जवानों और बल के जवानों के परिजनों को, इनके कल्याण को समर्पित वर्ष रहेगा। इसमें बीएसएफ और भारत सरकार का गृह विभाग इसको अनेक योजनाओं के साथ समर्पित जवानों के परिवार की और स्वयं जवानों की हर प्रकार के कल्याण की चिंता करेगा। इसके साथ साथ एक और उद्देश्य भी गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष, अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। ये भी संकल्प गृह मंत्रालय ने लिया है और मैं आज बीएसएफ के जवानों को और विशेषकर जिन्होंने अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को -46 डिग्री से 50 डिग्री तक के तापमान में देश की सुरक्षा के लिए भेजा है, वो सभी को, इनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपके कल्याण के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से, हमारे लोकतंत्र को
सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। मित्रों, हमने विगत वर्षों में बॉर्डर फेंस का सुदृढ़ीकरण किया है और आने वाले दिनों में हम ट्रायल का फेज समाप्त कर चुके हैं। हम ई बॉर्डर सुरक्षा का भी एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं और मुझे बीएसएफ के जवानों को कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि ई बॉर्डर सुरक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने में बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल है और इनिशिएटिव भी बीएसएफ ने ही लिया है। मित्रों, बीएसएफ के हमारे जवानों को अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपने पराक्रम के लिए कई सारे मेडल्स मिले हैं। 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र, 234 वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 58 सेना मेडल, 13 विशिष्ट सेवा मेडल और 1038 वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुए। यही बताता है कि जहां तक समर्पण का सवाल है, जहां तक वीरता का सवाल है, अद्भुत साहस का सवाल है, बीएसएफ का जवान किसी से पीछे नहीं। देश की सीमा सुरक्षा, दरियाई सीमा को सुरक्षित करने के लिए देश की पहली नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी की स्थापना हमने गुजरात के ही ओखा में की है। ग्वालियर में ड्रोन स्कूल स्थापित किया है, ड्रोन फोरेंसिक लैब भी स्थापित की है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सैनिकों के कल्याण के लिए 3 समस्याएं थी: स्वास्थ्य सेवाएं, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के ज्यादा घंटे। ये तीनों के लिए हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, मगर बीएसएफ के लिए मैं आपके सामने फिर से एक बार इसकी पुनरोक्ति करना चाहता हूं कि अगला 1 साल बीएसएफ के आधुनिकीकरण को समर्पित होगा। अगला 1 साल बीएसएफ के जवान और बीएसएफ के जवानों को, परिजनों के कल्याण को समर्पित होगा। और मैं पूरे देश की ओर से आप सभी को इस उत्कृष्ट 60 साल के प्रदर्शन के लिए मनपूर्वक प्रणाम कर आपकी सेवाओं को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मित्रों, समग्र बीएसएफ परिवारों को प्रणाम। भारत माता की जय। जीवन पर्यंत कर्तव्य, इस मूल मंत्र के साथ कार्यरत सीमा सुरक्षा बल की उपलब्धियां अनूठी रही हैं। युद्ध और शांति दोनों समय में बीएसएफ की भूमिका अहम रही है। 61वें स्थापना दिन के अवसर पर बोलते हुए बीएसएफ के महानिदेशक श्री दलजीत सिंह चौधरी ने कहा, मैं सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती स्थापना समारोह के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत सम्मान और गौरव का विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। संपूर्ण प्रहरी परिवार की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इस पावन पर्व पर उन अमीर शहीदों को शत शत नमन करता हूं जिनके साहस, अटूट निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान ने न केवल हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखा बल्कि सीमा सुरक्षा बल का विश्व पटल पर एक गौरवशाली और सम्मानित पहचान प्रदान की। महोदय, आपकी पहल से स्थापना समारोह की सीमांत क्षेत्रों में आयोजित करने की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष हीरक जयंती स्थापना समारोह भुज की पावन वीर भूमि पर आयोजित किया जा रहा है। भुज की सामरिक महत्व, युद्धकालीन इतिहास और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा इस आयोजन को और भी विशेष बनाती है। इस पावन अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति हम सभी को मार्गदर्शन, प्रेरणा और हौसला प्रदान करती है। महोदय, आपकी दूरदर्शी नेतृत्व और नीति निर्णय
ने न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि हमारे बलों के आधुनिकीकरण, कल्याण और क्षमता वृद्धि को भी नई दिशा दी है। महोदय, आपकी प्रेरणा से बीएसएफ ने राष्ट्र की बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए तकनीकी उत्कृष्टता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महोदय, बल ने सदैव अपने कर्मियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बीएसएफ सदैव खेलों में अपनी सशक्त और विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता लाने हेतु विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महोदय, मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, भविष्य में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा वर्ष 2029 में गुजरात में होने वाले वर्ल्ड फायर एंड पुलिस गेम्स में सर्वाधिक पदक जीतने की हमारी आकांक्षा और तैयारी पूरे उत्साह, समर्पण और मजबूत निश्चय के साथ निरंतर जारी है। महोदय, बल ने भारत सरकार के सभी प्रमुख पहलों, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, डिजिटल इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आहार में मिलेट का उपयोग तथा बी कीपिंग के पूरे समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक लागू किया है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बीएसएफ आगे है। वर्ष 2025 में बल द्वारा 12 लाख से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया, जो हमारे हरित संकल्प का प्रतीक है। महोदय, आज बीएसएफ केवल एक सीमा रक्षक बल नहीं, बल्कि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा, सामुदायिक विकास और मानवीय सहायता का भी सशक्त प्रतीक बन चुका है। हमारे जवान, चाहे उत्तरी बर्फीली दुर्गम क्षेत्र हो या पश्चिम की तपती मरुस्थल सीमाएं, हर मौसम, हर परिस्थिति में जीवन पर्यंत कर्तव्य की भावना के साथ राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं। मैं हमारे पूर्व महानिदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनकी मेहनत, दृष्टि और समर्पण ने इस बल को मजबूत किया है। महोदय, आज बल के हीरक जयंती स्थापना समारोह के अवसर पर हम सीमा प्रहरी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की अपनी अटूट प्रतिज्ञा को पुनः दोहराते हैं तथा देशवासियों को सीमाओं की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः आश्वस्त करते हैं। अंत में मैं एक बार फिर सभी अतिथियों, विशिष्टजनों और बीएसएफ परिवार के प्रत्येक सदस्य का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा में बीएसएफ के योगदान को प्रदर्शित करने के साथ साथ लोक संगीत और नृत्य के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी उजागर किया गया। इस समारोह को देखने आए कुछ दर्शकों से हमने जानी उनकी प्रतिक्रिया। मैं इंद्रजीत सिंह जडेजा गर्ल्स हाई स्कूल भूज में इंग्लिश टीचर के तौर पर सेवारत हूँ। हमने हमारी स्कूल के बच्चों समेत बीएसएफ के जवानों द्वारा प्रस्तुत करतब देखे और बहुत सी कल्चरल एक्टिविटीज भी देखी जो बहुत ही लाजवाब रही। तो मैं सभी बच्चों से और युवाओं से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीएसएफ में जुड़ें। मैं डॉक्टर फतूबा जाडेजा, कन्या विद्यालय भूज। बीएसएफ की जो भव्य विरासत है, देश प्रेम है, उसका शौर्य है, सबकी झलक दिखाई दी। साथ में हमारा कल्चरल एक्टिविटीज का प्रोग्राम भी था। तो जो युवा लोग हैं वो बीएसएफ से परिचित हुए, उनमें जुड़ने का मौका मिले तो क्या क्या करना उनसे अवगत हुए। कार्यक्रम बहुत अद्भुत था, मनभावन था और शौर्यपूर्ण था। मैं डॉक्टर मीराबा वसंत। आज कच्छ जैसे हमारे सीमावर्ती जिले में प्रथम बार यह भव्य आयोजन हुआ है। इससे सरहदी लोगों का हौसला एवं राष्ट्र भावना दृढ़ होगी और सीमा सुरक्षा के प्रति जागरूकता आएगी। इस समारोह में गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा, सांसद श्री विनोद चावड़ा के उपरांत अन्य कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आप सुन रहे थे गुजरात के भुज में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के हीरक जयंती समारोह का रेडियो अहवाल। कार्यक्रम प्रस्तुति अटल शर्मा और भरत करमटा। तकनीकी सहयोग प्रतीक चौहान और प्रणव गौर।